हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल अध्यायवार सॉल्व पेपर का। इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको हम देख रहे थे। ठीक है, इसका पहला चैप्टर हो चुका है। आज का ये दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसमें हम भौतिक विन्यास और इसी में हम तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि चूँकि भौतिक विन्यास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे तो इसी में हम तीसरा चैप्टर भी देखेंगे। जलवायु और मृदा से भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को इसमें देखने वाले हैं। यानी कि इसमें दो चैप्टर देखेंगे, मतलब भौतिक विन्यास, और इसके बाद तीसरा चैप्टर इसमें होगा मृदा और जलवायु से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला, अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखा है तो उस चैप्टर को जरूर देखिएगा। वो भौतिक उसके उत्तर प्रदेश के स्पेशल मतलब कि संक्षिप्त परिचय से है और उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करके आ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसमें से, ठीक है, इसमें से गुफाएं बताना कि कौन सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से जो गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है गुप्त गोदावरी की गुफाएं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं इसमें से, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। कहाँ पड़ती हैं ये गुप्त गोदावरी की गुफाएं? तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं जो हैं ये चित्रकूट जिले में पड़ती हैं। ठीक है, चित्रकूट जिले में ये स्थित है, ये याद रखिएगा। इस गुफा में दो प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टान है। ठीक है, जहाँ माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। तो यहाँ एक छोटी नदी है गुप्त गोदावरी, जो भूमिगत गुफा में बहती है। और इसके अलावा तो ये हो गया आपका क्या, गुप्त गोदावरी की गुफाएं। तो इसके बारे में इतनी बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये अगर हम बात करें तो ये कुछ नया क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त गोदावरी गुफा। भीमबेटका की गुफा और बाघ की गुफा ये दोनों मध्य प्रदेश में है और बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है इसमें से? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण भाग में जो पहाड़ी है और उसमें से सबसे ऊंची पहाड़ी जो है उसका नाम क्या है? कैमूर है, विंध्याचल है, सोनाकर है, या फिर सतपुरा की पहाड़ियां हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण भाग में जो पहाड़ी है उसका नाम है सोनाकर। सोनाकर पहाड़ी है जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी है उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की। तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? सोनाकर है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पहाड़ी उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ती है? तो मिर्जापुर जिले में। ठीक है, मिर्जापुर जिले में सोनाकर पहाड़ी पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? मिर्जापुर जिला, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अमसोत है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है जो कि ये सहारनपुर में जिले में पड़ती है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। दक्षिण भाग की अगर पूछा जाएगा तो सोनाकर पहाड़ी हो जाएगा, सोनाकर चोटी हो जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अमसोत चोटी है जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है? ठीक है, इसमें से बताना है। ये 2017 के पेपर में आया था। अब इसमें आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट। ठीक है, 9% लगभग है। तो 9% भाग क्या है? वृक्षों और वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। दशमलव की बात करेंगे तो देखिए पॉइंट में हो जाएगा 9.18%। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, 9.18%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? अब ये देखिए यूपी PCS के APS में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु यानी सबसे सर्वोच्च चोटी या उच्चतम चोटी का नाम क्या है? इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमसोट चोटी। ठीक है, तो अमसोट चोटी हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अमसोट चोटी जो है ये सहारनपुर में पड़ती है। ठीक है, सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है। तो ये चीजें याद रखिएगा।
और सहारनपुर में स्थित है और ये जो है शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ठीक है, किस पहाड़ी का? तो शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा है अमसोट चोटी, जो कि सहारनपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या, मतलब कि जिलों की संख्या बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में बताना है कितनी है। तो बुंदेलखंड जो आर्थिक जोन है उसमें जिलों की संख्या टोटल 7 है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 7 कौन कौन से जिले हैं वो भी याद रखिएगा। इसमें आपके आ जाता है चित्रकूट, ठीक है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ये भूभाग जो है बुंदेलखंड कहलाता है। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत ये 7 जिले आते हैं और इन्हीं को मिलाकर जो है एक बुंदेलखंड क्षेत्र निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर याद रखिएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित कौन सा इसमें से क्षेत्र होगा वो बताना है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र है, रुहेलखंड क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये जो प्राचीनतम शैलों से निर्मित है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, वो 7 जिले अभी ऊपर बताया, तो यहाँ आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक इसमें आया है रुहेलखंड क्षेत्र। रुहेलखंड क्षेत्र में आपको बताना है कि कितने जिले आते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है और बुंदेलखंड जो है मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में है। इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जेजाक भुक्ति। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि जेजाक भुक्ति इनमें से किस क्षेत्र का जो है प्राचीन नाम है, तो बुंदेलखंड। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जनपद हैं और अधिकतम अथवा न्यूनतम क्षेत्र हैं। ठीक है, लखीमपुर खीरी के बारे में बताया गया है कि अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, तो ये तो सही है। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। सोनभद्र को बताया गया है कि अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, तो ये भी सही है। ठीक है, सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद सीतापुर बताया गया न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो कि गलत है। ठीक है, और संत रविदास नगर जो है न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, तो ये सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। गलत वाला ऑप्शन बताना था तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलत ऑप्शन बताना था, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उस जिले का है, किसका? हापुड़ जिले का। पिछला वाला अगर आपने चैप्टर फर्स्ट अगर उसमें देखा होगा तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे से कराया गया है। तो आप लोगों ने अगर पिछला वाला नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हापुड़ जिला जो है न्यूनतम भौगोलिक वाला क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़ जिला। 660 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्या है, जो है क्षेत्रफल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक सीतापुर के बारे में है, तो सीतापुर क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, सीतापुर में क्या है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर को हम कहते हैं कन्नौज। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। कन्नौज के बारे में जान लेते हैं। कन्नौज जो है एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। ठीक है, कन्नौज के ही रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर जो है गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए फेमस है। वर्तमान कन्नौज शहर जो है अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी जो है मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो ये आप लोग जान लीजिए, कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया बुंदेलखंड में कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं उसमें? एक आ जाता है चित्रकूट जिला। ठीक है, चित्रकूट जिला आ जाता है। दूसरा उसमें क्या बताया? बांदा जिला है। तीसरा उसमें क्या बताया? महोबा जिला है। ठीक है, और चौथा उसमें कौन सा है? हमीरपुर। हमीरपुर के बाद पांचवा उसमें कौन सा जिला है? जालौन। ठीक है, पांचवा कौन सा है? जालौन। और छठवा उसमें आ जाता है झांसी और सातवां उसमें आ जाता है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर।
तो इस प्रकार ये 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा हो जाएगा? महोबा। महोबा इसका राइट आंसर। महोबा जिला जो है किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। बुंदेलखंड क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? जैजाक भुक्ती है, जो कि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके डिटेल में तो चीजें जो दी गई हैं उसमें से आपका एक और चीजें इसमें से देख लीजिए बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड जो है भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। दक्षिण में जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला है, तो ये भी याद रखिएगा। और पूर्व में जो है टोंस नदी बहती है। ठीक है, और पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। तो इस प्रकार आपका यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर में कौन सी नदी है, ठीक है, और पश्चिम में कौन सी नदी है, और पूर्व में कौन सी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है। बुंदेलखंड के शामिल जो जिले हैं ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वें में हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और यहाँ पे दिया गया है हिमालय की चोटियां और राज्य दिया गया है। ठीक है, यानी कि हिमालय की चोटी और राज्य मतलब किस राज्य में स्थित है। नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में पड़ता है? देखिए नंगा पर्वत की बात करेंगे तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य में। नंदा देवी जो पड़ता है ये पड़ता है उत्तराखंड में। और कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में। तो इस प्रकार ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, ठीक है, सॉरी ए का 1, बी का 3 और सी का क्या हो जाएगा? 2। तो यही आंसर है, बी पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है इसमें से सम्मिलित नहीं किया गया है ये बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब कि एनसीआर, मतलब कि दिल्ली, जो दिल्ली के अंतर्गत आता है उसमें कौन से क्षेत्र इसमें से सम्मिलित अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया। अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब देख सकते हैं, यहाँ पे उसमें से सम्मिलित क्षेत्र में दिल्ली में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, जिसमें गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली आता है। ठीक है, हरियाणा के जो है इतने शहर आते हैं, कौन कौन से? फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी और जींद और करनाल। इतने शहर जो आते हैं वो किसके हैं? हरियाणा के जो है इसमें सम्मिलित किए जा चुके हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो भरतपुर और अलवर 2 शहर जो है इसमें एनसीआर में सम्मिलित किया जा चुका है। तो ये हो गया चीजें, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? इसमें से बताना है। मतलब कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है कहाँ पर पड़ता है, किस सीमा से टच करता है। जो बुंदेलखंड का भाग है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो उसमें से जो है किस सीमा के अंतर्गत जो है आता है ये बताना। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर है, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है, या फिर उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर है, या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है। तो बुंदेलखंड जो आता है आप देख चुके होंगे, जो उसमें 7 जिले मैंने बताए वो सभी क्या है? मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट है। अब यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश राज्य के जो सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा जो है वो किससे लगती है? वो मध्य प्रदेश से लगती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश से कितने जिले जो है लगते हैं उत्तर प्रदेश के? तो 11 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले लगते हैं वो जरूर याद रखिए। इसमें देखिए इटावा लगता है, ठीक है, जालौन हो गया, झांसी हो गया, आगरा है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जिले हैं जिनमें 2 संभाग है, और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जिले हैं जिनमें 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। अब इसमें ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो 7 जिले हैं वो मिलाकर और प्लस मध्य प्रदेश का 13 जिले मिलाकर जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके क्षेत्रफल जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब झांसी संभाग मतलब जो उत्तर प्रदेश में दो संभाग जो हैं, तो उसमें एक आता है झांसी संभाग और एक आता है चित्रकूट संभाग। तो झांसी संभाग में झांसी, ललितपुर और जालौन मिलता है,
और चित्रकूट संभाग जिसका मुख्यालय बांदा पड़ता है, तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है और हमीरपुर है। तो इस प्रकार आप इसको इजिली याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो उसमें झांसी संभाग और चित्रकूट संभाग के जिले लगते हैं, और झांसी में झांसी, ललितपुर और जालौन आता है, और चित्रकूट संभाग में चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर आते हैं, जो कि ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है इसमें से। अब इसमें से बताना है कि कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, कौन सा जिला। इसमें से ऑप्शन दिया गया बस्ती है, बुलंदशहर है, बांदा है, बलिया है। तो बांदा तो बता दिया, बांदा जो है आपका पड़ता है चित्रकूट संभाग में, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो बिहार से सम्मिलित नहीं होगा, वो मध्य प्रदेश के आसपास होगा। यहाँ पे अगर हम आंसर बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बलिया जिला जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और ये जो है बिहार से लगा हुआ जिला है। यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, बलिया जिला इसमें राइट आंसर है। ठीक है, बलिया जिला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, अब देख लेते हैं इसको डिटेल में। उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है वो बिहार की सीमा पर स्थित है, और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है देश के 9 राज्यों से मिलती है टोटल, उसमें से 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये सारी चीजें डिटेल में मैंने पिछले वाले पहले अभ्यास का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, तो जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो जरूर देखिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 9 राज्य जो लगते हैं उनमें अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा हरियाणा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली है। तो इस प्रकार 9 राज्य टोटल सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से, जिसमें बिहार राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। ठीक है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 जिलों से जो लगती है वो, उसमें अगर हम बात करेंगे जो दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम एक मोटा मोटा अगर हम जो है बनाते हैं इस तरीके से, कुछ इस प्रकार होता है उत्तर प्रदेश का जो है जिला। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का कुछ इस प्रकार से शहर मैप है। तो यहाँ पे जो दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब कि इधर से हम इधर जाएंगे। ठीक है, तो इधर से इधर जाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, सोनभद्र आएगा, सोनभद्र के बाद चंदौली, फिर गाजीपुर, ठीक है, फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, और फिर इसके अलावा महाराजगंज। तो इस प्रकार ये 7 जिले जो हैं वो कहाँ लगते हैं, बिहार से टच होते हैं। ठीक है, 7 जिले जो हैं वो कहाँ से, बिहार से टच होते हैं, और इन 7 जिलों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। और इसमें अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, तो एक अलग से पॉइंट हो गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसमें से वो कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होता है, किस देश के साथ सीमा साझा होता है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, नेपाल। ठीक है, नेपाल एक भू स्थल खंड जो है भू स्थल देश है, चारों ओर से इसमें जो है क्या है मतलब भूमि से जुड़ा हुआ नेपाल देश जो है हिमालय की पहाड़ों में बसा हुआ, और जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है इससे लगता है। तो यहाँ आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से जिले हैं, तो यहाँ पर भी 7 जिले उत्तर प्रदेश के टच होते हैं। ठीक है, बिहार के साथ भी 7 जिले और नेपाल के साथ भी 7 जिले टच होते हैं। कौन कौन सा जिला है इसको भी देख लीजिए, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये इतने जिले हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 7 जिला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो इस प्रकार ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसमें से आंसर यहाँ पे ए पार्ट दिया गया सहारनपुर, बी पार्ट है देवरिया, सी पार्ट हरदोई और डी पार्ट है झारखंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, हरदोई, हरदोई जिला जो है वो क्या है, राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, ये कोई देश या फिर कोई अन्य राज्य की सीमा से साझा नहीं करता। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हरदोई जो है जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है और कन्नौज है,
और उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर है, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हरदोई हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से जिला की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती इसमें से, ठीक है। तो भी ऊपर बताया इसमें से कौन सी जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अलीगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है, मिर्जापुर हो गया, आगरा हो गया, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, ठीक है, और जालौन आदि जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, ये सभी जिले जो है हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अलीगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड तो शामिल है, उड़ीसा ही शामिल नहीं है। उड़ीसा जो है समुद्र किनारे, पश्चिम बंगाल किनारे है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड इन सभी से सीमा साझा करता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, ठीक है। कुल 9 राज्य से सीमा साझा करता है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य में उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार 9 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। अब हम देखेंगे जलवायु एवं मृदा, चैप्टर नंबर 3। पहला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन 2021 का है, ये पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जो है जलवायु है। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है, ए पार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे जो है हमको थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो आप लोग को करने की इच्छा के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर काम कर दीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो है 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है, और यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो अभी देखिए हाल ही फिलहाल में यूपी SSS ने बदलाव किया, इसमें एक और ऑप्शन जोड़ दिया है, ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट में या फिर रहता है कि इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, या फिर रहता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी ऑप्शन जल्द ही इसमें अपडेट करा गया है, जो अभी अब आने वाले एग्जाम होंगे उसमें आपको ये 5वां ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करते रहे जितना भी क्वेश्चन हो पाए। क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट जब आपको पता होगा तभी जो है इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी जो है प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी प्रकार की है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये जो है मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जो है जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। इसमें पहली आ जाती है आपकी बांगर मृदा, या फिर इसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, और दूसरी आ जाती है खादर या फिर नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। बांगर मृदा मतलब कि जो ऐसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई गई ऐसी मिट्टी जो उसके बाद वहाँ पे पाटने के बाद दोबारा जो है पानी नहीं पहुँचता है, नदियों का जमाव नहीं होता, तो पुरानी मिट्टी मतलब दूर दराज में हो जाती है, जिसको पुरानी मिट्टी हो जाती है उसको कहते हैं बांगर मृदा। और खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं होती हैं जो हर साल नदियों के द्वारा उसमें मिट्टी लाकर पाट दी जाती है, तो वो हो जाती है नवीन मृदा या फिर खादर मृदा, ठीक है। सबसे ज्यादा उपजाऊ खादर मृदा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट स्थित है, ठीक है। यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है वो कौन सी तथ्य के कारण जो है सबसे ज्यादा रहता है,
यहाँ पे बताना है कि क्यों क्यों रहता है, किसके निकट है ये इसलिए रहता है, तो इसमें हमें बताना है किसके कारण रहता है। ये असिस्टेंट ऑपरेटर यूपी पुलिस के 2024 के पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। ये कर्क रेखा के नजदीकी के कारण यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है ज्यादा रहता है, ठीक है। कर्क रेखा के नजदीकी के कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान जो है परिस्थिति जैसे कि चट्टानी मिट्टी, चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण है इसका कर्क रेखा के समीप होना। तो ये चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे ये आर 2023 का पेपर जो कैंसिल हुआ गया है उसमें आया था, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। दूसरा आया था उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें से चयन करना था। यहाँ पे पहला और दूसरे में बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ना तो एक ना तो ही दो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, ना तो एक ना तो ही दो। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो है 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था कि 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि गलत बात कहा गया है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और जो कि कौन कौन से हैं, तो इसमें पूर्वी आर्थिक क्षेत्र आ जाता है, इसमें 28 जिले हैं। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जो है 7 जिले हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा। और आंसर यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि ऑप्शन में दिया गया था और मतलब कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए वो गलत था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकारों में से निम्न प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है इसमें से, माने कि बुंदेलखंड क्षेत्र से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बुंदेलखंड की जो क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अधिकतर, तो अधिकतर पाई जाती है वहाँ पे काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो उसको कहा जाता है काली कपास की मिट्टी। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट, ठीक है। बुंदेलखंड में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो होती है काली मिट्टी, जो कि इसमें अगर हम बात करेंगे काली मिट्टी में तो 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी इसमें पाई जाती है, एक होती है काबर और एक होती है मार, ठीक है। 2 प्रकार की मिट्टी है जो काली मिट्टी के अंतर्गत जो है पाई जाती है, ठीक है। और इस तरह की मिट्टी में जो है जल धारण की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी का इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अधिक किया जाता है, बहुत अच्छे से होती है। दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी, और इस मिट्टी को राकर या फिर यरुआ मतलब 2 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। इसको भी राकर और यरुआ 2 प्रकार की उप प्रकार की मिट्टी में जो है विभक्त कर सकते हैं। इस मिट्टी में क्या होती है, जल धारण एवं उत्पादन क्षमता होती है बहुत कम, और इस मिट्टी की जो है बृहद संरचना के कारण इसमें क्या होता है, भू कटाव बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है महीन जलोढ़, ठीक है, दलदली, कंकरीली व पथरीली या फिर भूर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कंकरीली व पथरीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है किन जिलों में पाई जाती है, उन जिलों का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। मिर्जापुर व झांसी क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। अब देखिए 3 बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। लाल मृदा जो है ये दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए और ये ऑप्शन मिल जाए तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा लाल मिट्टी के लिए, ठीक है। इस मृदा का जो निर्माण होता है वो बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी होती है तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है, ठीक है। मतलब खारे प्रकार की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो किस मंडलों में पाई जाती है, मंडल बताना यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
आंसर इसका हो जाएगा आगरा एवं अलीगढ़। आगरा एवं अलीगढ़ प्रकार मंडलों में जो है पाई जाती है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। तो इस प्रकार आगरा और अलीगढ़ का जो मंडल है उसमें ये प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक होती है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कहाँ सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है। 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है, और गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु के क्षेत्रों की संख्या कितनी है। शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है टोटल, तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट 9 है टोटल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट 9 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जैसे कि मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। देख लीजिए इसको, 9 जो प्रकार हैं उनके नाम देख लीजिए। पहला उसमें आ जाता है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा है मध्य मैदान, छठवां है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां है पूर्वी मैदान, नौवां है विंध्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये 9 प्रकार की जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है जो प्रदेशों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है। तो मृदा यानी कि मिट्टी जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी कौन से मतलब मिट्टी में है और वो किस जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जौनपुर जिले में पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। मृदा जो है मिट्टी की वह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली जो असंगठित पदार्थ की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ 3 जिले याद रखना आपके, जहां पर जिले की मिट्टी जो होती है इसमें मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सा जिला है, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ, जहाँ पे पोटास की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार आंसर इसमें जौनपुर हो जाएगा। अगर आपको आजमगढ़ मिलता है तो आजमगढ़, और फिर मऊ मिलता है तो मऊ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।